किसान भाइयों नमस्कार। यदि आप गोभी की फसल लगाना चाहते हैं, गोभी के लिए खेत की तैयारी में आप लग चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे। यदि आपके पास ज़मीन कम है और आपके पास बजट भी कमज़ोर है और आप चाहते हैं कि एक ही खेत में एक ही खर्चे में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लें, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि गोभी की फसल लगा करके अधिक से अधिक हम मुनाफा कैसे उठाएं और गोभी के साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग यानी उसके साथ कौन सी ऐसी हम फसल लगाएं जिससे कि अच्छा उत्पादन मिल सके, साथ ही अच्छा मंडी भाव मिल सके। क्योंकि किसान भाई आज तक जो फेल हो रहे हैं या नुकसान जा रहा है, तो उचित जानकारी के अभाव में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि गोभी की फसल के साथ कौन सी ऐसी शानदार फसल लगाएं जिससे हम अच्छा से अच्छा मुनाफा उठा सकेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप भी गोभी की फसल लगाने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को पूरे अंत तक वॉचिंग करें, क्योंकि जब तक आप पूरे समय तक देखेंगे नहीं तो आपको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी। किसान भाइयों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। यदि आप गोभी की फसल लगाना चाहते हैं तो गोभी के लिए खेत की तैयारी में आप लग जाएं। जैसे सबसे पहले आप खेत की चुनाव करें, क्योंकि खेत की चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो खेत की चुनाव करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका खेत से पानी निकास की उचित सुविधा हो। दूसरी बात हम करते हैं मिट्टी का पीएच वैल्यू की। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। वैसे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराने का बहुत बड़ी फ़ायदा होता है। मिट्टी में कौन सी पोषक तत्व की कमी है, आप उसको डाल करके पूर्ति कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। क्योंकि बिना मिट्टी जांच कराए आप फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं, तो जो फर्टिलाइज़र आपका खेत में मौजूद है पहले से, वही हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, जिससे हमारा फ़ायदा छोड़ नुकसान हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि मिट्टी का जांच करा लें और मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 होना चाहिए। यदि आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू 8 से प्लस है तो उसमें आप जिप्सम डाल करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी में गोभी का अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। किसान भाइयों, ऐसे आप बलुई दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। बस फ़र्क ये है ध्यान ये रखना है कि आपका मिट्टी जो है जीवाश्म युक्त हो, कार्बन युक्त हो, यानी उपजाऊ हो। चलिए अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय आप अच्छी तरह से खेत को जुताई करवा लें ताकि घास फूस सब खत्म हो जाए, और उसमें 4 से 5 टाली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसल डोज की। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 50 किलो डीएपी, 30 किलो यूरिया और 20 किलो एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, तीनों को अच्छी तरह से मिला लें और खेत में बिखेर दें। और साथ में यदि आपका खेत में जो जड़ खाने वाला कीड़े अगर हैं, आप देख रहे हैं या नहीं भी हैं, तो आप उसमें 5 किलो रिजेंट दानेदार साथ में सभी खाद के साथ में मिला करके पूरे खेत में बिखेर दें, जिससे आपका खेत का कीड़ा ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपका खेत तैयार है। अब हम बात करते हैं गोभी की फसल लगाने के लिए। किसान भाइयों, गोभी की फसल लगाने के लिए आप पहले नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार होने के बाद, यानी कि लगभग नर्सरी करने के लगभग 25 से 30 दिन के अंदर उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दें, यानी एक खेत से, नर्सरी से आप दूसरे खेत में इसको लगा दें। किसान भाइयों, आप गोभी लगाने के लिए
एक छोटी छोटी बेड बनाएं, जिसमें आप बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट रखें। इस हिसाब से पौधा को लगा लें। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, जो हम बात कर रहे थे कि उसके सहफसल कौन सा है, यानी गोभी के साथ सहफसल कौन सा फसल हो सकता है जो फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छा उत्पादन दे सके तथा अच्छा बाजार भाव भी मिल सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए आप चुकंदर का चुनाव कर सकते हैं। जो आप बेड बनाए हुए हैं, बेड के ऊपर आप गोभी की फसल लगा दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं 2 पौधा के बीच का जो जगह बचता है और बेड के साइड में, यानी कि दोनों गोभी के बीच में ना लगाएं, आप बेड के लास्ट साइड में जिधर आपका पानी के लिए नाली बना हुआ है उस साइड में आप चुकंदर लगा दें। अब यहाँ आपको एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। एक ही खाद से जो आप पहले गोभी की फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी किए और उसमें बेसल डोज डाले, खाद उर्वरक डाले, उसी उर्वरक से आपका चुकंदर भी बहुत शानदार होने वाला है। तथा अब सिंचाई की हम बात करें तो जो सिंचाई आप गोभी के लिए करेंगे वही सिंचाई आपका चुकंदर के लिए भी होगा। इस प्रकार से आप जो है चुकंदर का इंटरक्रॉपिंग करके 50 से 60 दिन में आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब हम बात करें बाजार भाव की। किसान भाइयों, यदि आप सितंबर में गोभी के साथ चुकंदर लगाते हैं तो गोभी का रेट तो आपको अच्छा मिलना ही मिलना है, यानी कि गोभी का रेट आपको 25 से 30 रुपये प्रति केजी थोक भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप चुकंदर का भी रेट 40 से 50 रुपये केजी तक ले सकते हैं और यह 60 दिन में आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, ये रहा आपका इंटरक्रॉपिंग फसल, जिससे कि कम जगह में और कम खर्च में अच्छा उत्पादन करने का, अच्छा बेनिफिट कमाने का तरीका। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।